एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप बुद्ध के बारे में बहुत बात करते हो, लेकिन आपने कभी लाओ त्सु के बारे में बात नहीं की। लाओ त्सु के संबंध में कुछ बताइए। लाओ त्सु एक ऐसे संत हुए जिनका ज्ञान बहुत ही साधारण और बहुत ही कम शब्दों में है। बहुत थोड़े से शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया और यह भी कहा कि मैं जो कह रहा हूं यह मेरे कहते ही जो मैं कहना चाहता हूं उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि जो सत्य है, जो ताओ है, जो शाश्वत है, उसको किसी जुबान में, किसी शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह तो महसूस किया जा सकता है और ऐसा भी नहीं है कि उसको महसूस करने के लिए हमें कुछ खास बनना पड़ेगा। हम जैसे हैं पूरे हैं और शाश्वत सत्य को अपने अंदर लिए बैठे हैं, लेकिन हमें उसका कोई आभास नहीं है। इसलिए हम उससे चूकते चले जाते हैं, उससे अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। संसार के सारे काम, संसार की दौड़ भाग हम मन के दायरे से करते हैं और मन के दायरे से उस शाश्वत सत्य को नहीं जाना जा सकता जो हम अभी हैं, जैसा अभी हमारा मन है। लाओ त्सु को ज्ञान एक पत्ते से हो गया। कहते हैं कि एक बार वह पेड़ के नीचे बैठे हैं और एक सूखा पत्ता पेड़ से गिरा। लाओ त्सु ने उस सूखे पत्ते को गिरते हुए देखा और वहीं से उनके अंदर क्रांति घट गई। कैसी क्रांति? मौत का आभास हो गया। मौत अपने सामने दिखाई दी। हम में और लाओ त्सु में क्या फर्क है? हम एक साधारण दुनियावी लोग और लाओ त्सु बुद्ध और बुद्धत्व को उपलब्ध हुए सभी। इनमें फर्क क्या है? हम में और इनमें जो बुनियादी फर्क है वो यही कि इन्होंने अपनी मौत को देखा, इन्होंने अनित्यता को देखा, अनित्यता को महसूस किया भरी आंखों से, और हम अभी अनित्यता को महसूस नहीं कर पाते। लाओ त्सु ने अनित्यता को महसूस किया जब पेड़ से एक पत्ता गिर गया, सूखा पत्ता। तब लाओ त्सु को ज्ञान हुआ कि आज यह सूखा पत्ता गिरा है, कल यह पेड़ में हरा था, कल भी मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठा था, कल यह पत्ता नहीं गिरा था। आज इस वृक्ष में से एक पत्ता गिरा है, अब यह जुड़ नहीं सकता।
इसी तरह एक दिन मैं भी गिर जाऊंगा। तो फिर जीवन का आधार क्या है? जीवन का सार क्या है? इस जीवन की महत्ता क्या है? इस जीवन का लक्ष्य क्या है? कभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अनित्यता को महसूस कर लें, मृत्यु से पहले पहले मौत को महसूस कर लें, मौत को देख लें, मौत घटित हो जाए मरने से पहले पहले। यही लक्ष्य है, क्योंकि फिर मौत नहीं होगी, फिर मर के मौत नहीं होगी। जो जीते जी मर गया फिर मर के मरता नहीं। इसीलिए लाओ त्सु के बहुत बाद कबीर हुए, और कबीर भी यही कहते हैं, जो मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया डरती है उस मृत्यु से मुझे आनंद मिलता है, क्योंकि कबीर तो रोज मरते हैं, रोज अपने शरीर से बाहर आते हैं, मृत्यु घटित होती है, रोज उसको महसूस करते हैं। लेकिन हम मृत्यु को महसूस तब भी नहीं कर पाते जब कोई हमारे सामने हमारा अपना मर जाता है। कल मैं वॉकिंग मेडिटेशन के लिए जंगल की तरफ निकल गया। यह जंगल के दृश्य जो आपने देखे होंगे यह उसी जंगल के हैं। और चलते हुए मुझे एक गाय दिखाई दी। उसने मुझे दूर से देखा और वह थोड़ी सी घबरा गई। अचानक इतने घने जंगल में, जहां आदमी मुश्किल से दिखाई देता है, मैं उसके नजदीक जाने लगा, मैत्री भावना के साथ। उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन वो उठ नहीं पाई। मुझे लगा इसको चोट है। मैंने ध्यान से उसको देखा। उसने मेरी तरफ सर हिला दिया, जैसे वो यह कहना चाह रही हो कि इधर मत आना। मैं वहीं रुक गया। वो दर्द से कराह रही थी। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, वो मुझे देखती रही। फिर मैं मैत्री भावना के साथ उसको वहीं छोड़कर चला गया। आज सुबह फिर मैं वहीं से गुजरा तो मैंने देखा कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और उसके शरीर को कुत्ते खा रहे थे। यह जीवन जो अभी तक था और फिर नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच में एक पल का फासला है, और इस एक पल को हम चाहे 1 साल मान लें, 1 दिन मान लें, 1 महीना मान लें या 100 साल मान लें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जीवन
और मृत्यु के बीच में जो फासला है वह तो है एक पल का ही। अगर 100 साल के भी बाद भी मृत्यु घटेगी तो वह पल भर में घटेगी। पल भर पहले जीवन होगा, पल भर बाद मौत हो जाएगी। इस जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल है, इस पल में हम कैसे सचेत रहें, यही पूरी ध्यान साधना है और यही लाओ त्सु हमें बताते हैं कि एक पत्ता पेड़ से गिरा और मैंने देखा कि एक पत्ता गिरा, यह सूखा पत्ता मेरी मौत की खबर भी है, क्योंकि कल मैं भी ऐसे ही गिर जाऊंगा चलते चलते। पल भर पहले मैं चल रहा हूंगा और पल भर बाद मैं जमीन में गिरा होऊंगा। पल भर पहले जो मेरे साथ मेरे अपने थे, पल भर बाद मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। पल भर पहले जो भी संपत्ति मैंने जोड़ी थी, जिसको मैं यह कह सकता था कि यह मेरी है, जिसमें मेरा दावा था, पल भर बाद इसे कोई भी उठा लेगा, कोई भी ले जाएगा, कोई भी अपना बना लेगा और मैं उसको यह भी नहीं कह पाऊंगा कि यह मेरा है। इसको बुद्ध अनात्मता कहते हैं। और हम इस मैं को कि मेरी संपत्ति, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, इसको इतना महत्व दे रहे हैं, अगले पल इनमें से कोई भी मेरा नहीं होगा। मैं कहने वाला यहाँ कोई भी नहीं होगा। उस सब का सब मेरे जमीन पर गिरते ही वहीं रह जाएगा। अब मैं कहने वाला नहीं है कोई। लाओ त्सु कहते हैं, ये मैं कौन कहता है, इसकी खोज करनी होगी और इसी के सहारे आगे बढ़ा जा सकता है। इस मैं कहने वाले को पकड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जीवन का सार यही है कि पत्ता पेड़ से गिरेगा सूखते ही और हवा उसको उड़ा कर ले जाएगी। उसके बाद उसका कोई दावा नहीं कि यह उसका पेड़ है। उसके बाद उसका कोई यह दावा नहीं कि यह उसकी टहनी है। उसके बाद उसका कोई यह दावा नहीं कि वो हरे रंग की है या पीले रंग की है या नीले रंग की है। सब रंग उड़ जाएंगे, पत्ता सूख जाएगा और जमीन में गिर जाएगा। फिर वो जमीन उसको अपने में समा लेगी, वह मिट्टी बन जाएगा, खाद बन जाएगा और फिर एक नए पौधे के लिए पोषण का काम करेगा, उसको पोषण देगा, उसको खाद देगा। यह कुदरत है, यह नियति है, हम यही हैं। 4 भूतों से बना हुआ यह शरीर हमें यही कहता है। हम यही सोचते हैं कि यह मेरा है। यह मेरा कहने वाला कौन है? लाओ त्सु कहते हैं कि मेरा कहने वाला यहाँ जो है वह असल नहीं है, उससे सावधान रहना, वह असल नहीं है, क्योंकि वह जो मेरा कह रहा है वह तुम्हें भ्रम में डाल देगा, वह तुम्हें शाश्वत सत्य तक पहुंचने नहीं देगा। इस मैं से बचना, सदा बचना। और मैं की जगह अगर तुम तू कह सको तो सब कुछ ही तुम्हें मिल जाएगा। वह शाश्वत सत्य तू में ही उतर कर आता है। एक बार लाओ त्सु घूमने जा रहे हैं। उनको
उनका कोई करीबी जो उनको जानता था वह भी उनके साथ हो लिया। दोनों साथ चलने लगे। लेकिन लाओ त्सु बिल्कुल ही चुप रहने वाले व्यक्ति हैं। वो घूमने निकले हैं, सैर पर निकले हैं, लेकिन चुप हैं। और यह व्यक्ति क्योंकि उनको समझता था, जानता था उनके बारे में, यह भी चुप है, साथ चल रहा है। तभी एक तीसरा व्यक्ति जो उस आदमी को जानता था वह उस आदमी को मिला और वह भी उनके साथ चल दिया। लेकिन उस आदमी को लाओ त्सु के बारे में पता नहीं था। तो जैसे हम साधारण व्यक्ति, दुनियावी आदमी कोई व्यक्ति के मिलने से बात शुरू करते हैं, कहीं से तो बात शुरू की जाए, राजनीति की ही चर्चा हो, कहीं से तो बात शुरू की जाए, अपने बाल बच्चों के बारे में ही बताना शुरू करो, पत्नी के बारे में बताना शुरू करो, अपने घर परिवार के बारे में बताना शुरू करो। नहीं तो दूसरे के बारे में पूछो, दूसरे के घर परिवार के बारे में पूछो, बाल बच्चों के बारे में पूछो, दूसरे की नौकरी के बारे में पूछो। कुछ नहीं है फिर राजनीति शुरू कर दो। अपने यार दोस्त फ्रेंड के बारे में बताओ कि वो वहाँ चला गया, वो अमेरिका चला गया, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वह कर रहा है। या अपने दुश्मन के बारे में बताओ कि यह वह ऐसा है, वो ऐसा है, उसने यह कर दिया, उसने वह कर दिया, मेरा झगड़ा हो गया। कुछ तो बताओ, या तो अपने बारे में बताओ या दूसरे के बारे में बताओ। लेकिन कहीं भी कोई सार नहीं है इन बातों का, बिल्कुल ही बकवास की बातें जो हम करते हैं किसी से मिलके। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। वैसे हम दुनियावी रूप से बहुत बड़ा काम करते हैं, क्योंकि हम धन कमाने को बहुत बड़ा काम कहते हैं, इसलिए हम बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन लाओ त्सु की नज़रों में कोई भी काम ऐसा नहीं है, बड़ा नहीं है। जो संसार में अपने आप को भूलकर संसार में किया जा रहा है, ऐसा कोई भी काम बड़ा नहीं। सबसे बड़ा काम है अपनी तरफ आना, अपने को जानना, अपने में डूबना, अपने अंदर उस शाश्वत सत्य को, उस ताओ को महसूस करना। वो तीसरा आदमी जब अपने जानने वाले को मिला तो उसने तुरंत पूछा कि आज मौसम कितना अच्छा है, आपको कुछ लग रहा है बदला हुआ सा? थोड़ी देर उनके साथ चला, लगा कि दोनों में से कोई बात नहीं कर रहे, आपस में चल रहे हैं और बात भी नहीं कर रहे हैं। क्या सार है ऐसे सैर करने का? थोड़ी दूर चला, लेकिन उसको बड़ा अटपटा लगा, कुछ बोलने का मन हुआ कि अब क्या बोले, क्योंकि दोनों में से कोई बोलता नहीं। तो उसको सूझा कि अब क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं। तो उसने तुरंत, आज मौसम कितना अच्छा है। कुछ देर तक वो बोलता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि दोनों में से कोई भी बात करने को तैयार नहीं, तो फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं, मेरे को कोई और काम याद आ गया। वो चला गया। लाओ त्सु और उनके साथ वाला व्यक्ति दोनों अपने सैर पर गए, सैर से वापस लौट कर आए। तब लाओ त्सु ने कहा कि वह आदमी कितना बोलता है जो तुम्हारे साथ तुम्हें मिला था। बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ न चलो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं। बहुत ज्यादा बात। उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आज मौसम कितना अच्छा है।
तुम्हें कुछ पता चला? और लाओ त्सु कहते हैं कि यह आदमी कितनी बातें करने वाला है। लाओ त्सु एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस तरह से इतने तिलमिलाए हैं, इतने बौखलाए हुए हैं, इतना अपने में बोल रहे हैं, इतना छटपटाए हुए हैं कि हमें कोई चाहिए, कोई बात करने वाला चाहिए, बकवास करने वाला चाहिए। कुछ नहीं तो यही कहो कि आज मौसम कितना अच्छा है। यह तो वह भी देख रहा है कि आज बादल लगे हैं या धूप आई है, और लेकिन क्योंकि कोई बात छेड़नी है, कुछ बोलना है, बकवास ही सही बोलो, अपने आप को बाहर निकालो। क्योंकि अपने में अगर अंदर की तरफ चले गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो यही लगता है कि हम तो बोर हो गए, कोई काम करने को नहीं है, कोई बात करने को नहीं, कोई बोलने को नहीं, कुछ पढ़ने को नहीं है, कुछ सुनने को नहीं है। यह हमारा जीवन है। और लाओ त्सु कहते हैं कि यह आदमी कितना बोलता है। लाओ त्सु हमें यह बताना चाहते हैं कि इस तरह की असार की बातों से कुछ नहीं मिलता। इस तरह अपने दिमाग को, अपने मन को व्यर्थ की बकवास में उलझाकर कुछ भी नहीं मिलता। अपनी ऊर्जा का व्यय हो जाता है, और यह ऊर्जा बहुत वाइटल है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा है, जिसको उस खोज में लगाना है, शाश्वत सत्य की खोज जो हमारे अंदर। इस जीवन ऊर्जा को अंदर की तरफ मोड़ना है, ताकि हम अपने उस मुकाम पर पहुंच सकें, ताकि हमें अपने अंदर अपने धर्म दिखाई दें, अपने चित्त में लगे हुए वो धर्म जिनकी वजह से हम बाहर अनंत जन्मों से गोते खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। लेकिन हम फिर बाहर हो जाते हैं। हमारा जीवन इतना दुर्भाग्यपूर्ण बन चुका है कि जीवन में हम जो पाना चाहते थे, हमने वो सब पाने की कोशिश की और पा भी लिया, लेकिन हमें शांति नहीं मिली, क्योंकि शांति बाहर की वस्तुओं और बाहर के पदार्थों में है नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहले हमने पैसे में सुख खोजा, जब पैसा मिल गया और सुख नहीं मिला तो हम उस पैसे से फिर और सुख खोजने की कोशिश करते। जब नहीं मिला तो फिर हमने नशा करना शुरू किया। हम क्लबों में जाके शराब पीते और तरह तरह के नशे करते। हम रात भर अपने को थ्रिल में रखते, अपने को शराब पीकर नाचने गाने में, क्लब पार्टी और तरह तरह के बहकावे में ऐसे लगाए रखते हैं, ऐसे उलझाए रखते हैं कि हमें खुशी मिले। लेकिन खुशी मिलेगी नहीं, तभी तक मिलेगी जब तक शराब का नशा है या कोई और नशा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर और चाहिए, और जीवन एक दिन ऐसे ही व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। हाथ कुछ भी नहीं लगता, और जीवन बहुत अमूल्य है। अमूल्य इसलिए क्योंकि इस जीवन के अलावा कोई और जीवन नहीं, कोई और योनि नहीं जिसमें उस शाश्वत सत्य के दर्शन हो सके। मनुष्य के अलावा कोई और योनि नहीं। इसलिए तो बुद्ध को नमन करते हैं देवी देवता भी, इंतजार करते हैं कि कभी बुद्ध के दर्शन हो जाएं, कभी बुद्ध अपनी एक नज़र हम पर भी लगा दें तो हमारा भी कल्याण हो जाए। कल्याण यही कि किसी तरह से हम उत्थान की तरफ बढ़ सकें। इसलिए आर्यजन की दर्शनों की इतनी महत्ता बुद्ध ने कही धम्मपद में कि आर्यजनों के अगर दर्शन मिले तो जरूर करने चाहिए। लेकिन आर्यजन को हम पहचानेंगे कैसे? हमारा मन, हमारा अहंकार
हमारी बुद्धि हमें यह स्वीकार ही नहीं करने देती कि कोई आर्यजन है। हम उसे तुरंत नापने लगते हैं, तोलने लगते हैं। और हम कैसे नापेंगे, कैसे तोलेंगे? लाओ त्सु कहते हैं कि चुप रहना भी सीखना होगा। जिस व्यक्ति को चुप रहना नहीं आता, जिस व्यक्ति को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना अभी इसका पता नहीं चला, वह व्यक्ति कैसे शाश्वत सत्य को जानेगा? जो व्यक्ति यह बकवास में लगा है कि कोई मिले तो उसे तुरंत अपने दुख को व्यक्त करे या अपने झूठे सुख को व्यक्त करे, सेखी बखारे अपनी, और कुछ नहीं तो राजनीति है, धर्म है, मजहब है और संसार में, दुनिया में झगड़े हैं, उनकी चर्चा, क्योंकि उसमें आदमी अपने को भूला रहता है। कितना मुश्किल हो जाता है। रात में नींद टूट जाए और नींद ना आए, कितना मुश्किल हो जाता है समय काटना। अब क्या करें, कहाँ जाएं? क्योंकि रात में अब कोई दूसरा मिलेगा भी नहीं, रात है, अब समय काटना मुश्किल हो रहा है। तो करवटें कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ऐसे किसी तरह से हम अपना वक्त बिताते हैं, और नहीं तो गोली खा लेते हैं। अब वक्त कैसे कटेगा अगर नींद ना आए, और नींद आए तो बेहोशी आ जाए तो फिर समय कट जाएगा। और यह नींद जो बेहोशी हमें अभी यह मालूम होती है सोने में, यह नींद या बेहोशी तो हमें जागते हुए भी है, लेकिन हम इसको मैं भी महसूस नहीं करते। हम जागते हुए को कहते हैं हम जगे हुए हैं, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने बिजनेस डील कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तो हम सोए हुए कैसे हैं? और बुद्ध पुरुष हमें हमेशा ही कहते रहते हैं कि प्रमाद गहरा है, नींद गहरी है, मृत्युवत जीवन जी रहा है व्यक्ति अगर वह प्रमाद में है। हमें बड़ा अफसोस होता है कि कोई ऐसे कैसे कह सकता है हमको। लेकिन लाओ त्सु हमारे सामने प्रश्न रखते हैं कि पत्ते तो बहुत गिरते हुए तुमने भी देखे, क्या तुम्हें किसी एक सूखे पत्ते को पेड़ से गिरते हुए ही ज्ञान उपलब्ध हुआ? क्या तुम्हें यह एहसास हुआ अनित्यता का कि एक दिन मैं भी ऐसे ही गिर जाऊंगा, चलते चलते रास्ते पर गिर जाऊंगा? कौन मुझे उठाएगा? कौन मुझे उस समय पहचान पाएगा? कौन उस समय मेरा अपना होगा? वहां कोई नहीं होगा। वह सूखा पत्ता जिस तरह से उसे हवा उड़ा कर ले गई दूर किसी रास्ते के किनारे पर, उसने किसी झाड़ी में उसको लपेट दिया और वह सूखा पत्ता धीरे धीरे चूर चूर होता रहा। हवा चलती रही और वह पत्ता चूर चूर होता रहा और मिट्टी में समा गया, मिट्टी बन गया, धरती में मिल गया। उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ऐसे ही हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। अभी हम जिस हाट हवेली के लिए, जिन बाल बच्चों के लिए, जिस धन संपत्ति के लिए इतना नाज करते हैं, इतना अहंकार हमारे अंदर है और इतना मान सम्मान हम पाते हैं संसार में,
जो भी हम अपने को समझ रहे हैं अभी, यह ऐसे ही चूर चूर हो जाएगा। शरीर गलने लगेगा, इसमें से पानी टपकने लगेगा। अगर यह रास्ते में जंगल में कहीं गिर गया तो इसे ऐसे ही कुत्ते और भेड़िए नोच नोच कर खा जाएंगे। कौवे, गिद्ध और चील उधेड़ उधेड़ कर इसको खा जाएंगे, और कोई उस समय यह कहने वाला नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मैं किसी सम्राट से कम नहीं। कोई पक्षी हमें नहीं पहचानता कि हम सम्राट हैं। कोई कुत्ता, भेड़िया और सियार हमें नहीं जानता कि हम किसी देश के राजा हैं, किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई हमें नहीं जानता। वह तो हमें बूटी बूटी हमारी नोच के ऐसे ही खाएगा जैसे वो किसी एक साधारण इंसान की, एक रास्ते में चलते हुए भिखारी की खाता है, वैसे ही हमें भी खा जाएगा। या अगर हम बच गए उसके खाने से और किसी ने हमें शमशान तक पहुंचा दिया तो वहां अग्नि हमें ऐसे ही अपने आगोश में ले लेगी, उसकी लपटों में हम राख बन जाएंगे। या हमें कोई मिट्टी में दबा देगा और यह मिट्टी हमें अपने में समा लेगी। इस जीवन में, इस जीवन का सार, इस जीवन की मूल्यता हमने क्या समझी है? क्या हम इस जीवन को इतना समझ बैठे जितना यह जीवन वास्तव में है? या इस जीवन को हम सिर्फ भोग, विलास, वासना और कामना और तृष्णा के अलावा और कुछ भी नहीं जानते? लेकिन हकीकत यह है कि इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन यह जब नीचे गिर जाएगा जमीन में तो इसको मिट्टी बनना ही है और इसके सारे दावे खोखले साबित हो जाएंगे। लेकिन लाओ त्सु ने जीवन को देखा, लाओ त्सु ने सूखे हुए पत्ते को देखा और उसी से उस लाओ त्सु को ज्ञान हो गया कि जीवन तो इतना ही है। अभी था, पल भर पहले यह पत्ता पेड़ पर था, पल भर बाद यह पत्ता जमीन में गिर गया। अब कोई इसका अपना नहीं, अब यह पेड़ भी इसका अपना नहीं। अब यह सारी पत्तियां जो इस पेड़ में लगी हैं, यह भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकती। यह टहनी जो बड़े बड़े झोंकों को, बड़े बड़े आंधी के झोंकों को सहन कर लेती थी, अब वह इस पत्ते को अपने में दोबारा वापस नहीं ले सकती। अब कुछ नहीं किया जा सकता। यही एक साधारण इंसान की बदहोशी है, मदहोशी है कि उसे यह महत्वपूर्ण जीवन, यह मूल्यता जीवन की दिखाई नहीं देती। वह सिर्फ मैं और मेरी में इसको बर्बाद करके चला जाता है। और यह जीवन जिसमें शाश्वत सत्य के दर्शन हो सकते थे, जिसमें आवागमन का चक्र हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था, जिसमें इस भावुक दुख से मुक्ति मिल सकती थी, वो व्यर्थ में चला गया, ऐसे ही बर्बाद हो गया और कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए लाओ त्सु इस संसार और इस संसार के जीवन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। वो यहाँ के किसी भी पदार्थ पर, किसी भी
वस्तु पर कोई भरोसा नहीं करते। उनका भरोसा, उनका विश्वास यही है कि मनुष्य अपने अंदर की तरफ बढ़े, अपने अंदर की तरफ देखे तो उसे वह झरोखा दिखाई दे सकता है जिसकी प्रतिलिपि उसे इस संसार में दिखाई दे रही है। चमकता हुआ सूरज दिखाई देता है, चमकता हुआ चांद दिखाई देता है, मंद मंद उड़ती हुई हवा दिखाई देती है, महसूस होती है। लेकिन इसकी वास्तविकता कभी भी हमने अपने अंदर महसूस नहीं की। लाओ त्सु कहते हैं कि अपने अंदर की ओर बढ़ो, ध्यान के अलावा और कोई उपाय नहीं। नमो बुद्धाय।